तौसीफ यहीं से शुरू कर लेते हैं। तौसीफ, ये जैसे भाटी जी ने कहा उम्मीद है गठबंधन हो जाएगा, टीएमसी का कांग्रेस से होगा क्या? बंगाल में पहले चुनाव आ रहा है। में भी बंगाल राज्य के अंदर में तृणमूल ने अकेले कॉन्टेस्ट किया था और अभी भी स्टेट को लेकर के एक साथ जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का स्टेट में सीपीएम और आईएसएफ के साथ में गठबंधन है, वो एक अलग मोर्चा है और तृणमूल एक अलग रहती है। तो जिस तरीके से ट्रायंगल इलेक्शन हुआ था पिछली स्टेट इलेक्शन में, लगभग शायद यही हो आने वाले दिनों में, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। अब बिहार के नतीजे से आपको कुछ चिंता फिक्र हुई है क्या? कुछ माथे पर लकीरें फिक्र की बढ़ी हैं क्या? नहीं, बिहार के नतीजे तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और वहां पे जो है इतना ज्यादा बुरा करेगी आरजेडी, ये उम्मीद नहीं था। और इसका दोष उनके ऑर्गेनाइजेशन पे भी जाता है और जो पासवान जी के साहबजादे थे उन पे जो है क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। बहुत बढ़िया। और कुछ जो है इलेक्शन कमीशन या एसआईआर के खिलाफ जो कुछ कंप्लेंट्स हैं, पूरी तरीके से उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्सेस बिल्कुल रहती है। ये कम से कम आपने ये तो नहीं कहा कि वोट चोरी के बदौलत बिहार जीत गया एनडीए। केवल वोट चोरी पे इल्जाम देना ठीक नहीं है, ये हम और आप सब जानते हैं। हाँ। अगर वोट चोरी होती भी है तो उसका एक लिमिट रहता है। कितना रहता है? हर सीट पे या हर असेंबली सेगमेंट पे नहीं हो सकता। हाँ, कितना रहता है? मशीन के द्वारा हाँ। अगर कोई वोट ऐड किए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं और कोई इम्पॉसिबल बात भी अच्छा, नहीं। कितने होते हैं? मैं सबसे पहले कितने होते हैं? मैं कह रहा हूं कितने परसेंट होंगे? अगर मान लीजिए 202 सीटें लोग जीते हैं, उसमें से कितने परसेंट वोट या कितनी परसेंट सीटें ऐसी होंगी जी? जो वोट इसका परसेंटेज का जवाब जो है, खुद बीजेपी ने जो किताब छापा था जब इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, तो खुद उसके विरोध में बीजेपी ने किताब छापा था कि ईवीएम का जो है यूज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फूल प्रूफ नहीं है, इसमें चोरी चमारी हो सकती है। तो बिल्कुल उस किताब को जो पढ़ेंगे दूसरी बात में वन सेकंड मैं नहीं रोक रहा था आपको, लेकिन वो शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच समझ के करिए। हाँ बोलिए। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग। दूसरी बात बंगाल का मैं कहना चाह रहा था कि खुद बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका आप इंटरव्यू प्लीज चलाइए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल की जमीनी हकीकत को नहीं जान सकती। बंगाल में बीएलओज के ऊपर प्रेशर है, बीएलओज की मौत हो रही है और ये एक गंभीर मुद्दा है। तो ये टोटल जो है दिल्ली की बीजेपी और बंगाल की बीजेपी में डिस्कनेक्ट दिख रहा है। बीएलओज को लेकर के जितना ही कठोर और जितना ही मजाक उड़ाएगी बीजेपी, उतना ही उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जमीनी सतह में तो हालत ये था कि बीजेपी के पास में बीएलएस नहीं थे, एजेंट्स नहीं थे बीएलओज के साथ लगाने के लिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन किया था कि जो क्राइटेरिया है कि बीएलएस उसी वोटर लिस्ट का होना चाहिए उस इलाके का, इस रूल को बदल दीजिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ओके, तौसीफ, बीजेपी को हेल्प करने के लिए रूल भी बदल दिया। तौसीफ, ओके, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि क्या वाकई एसआईआर में टीएमसी के वोटरों को टारगेट करके उनको हटाने की साजिश हो रही है क्या बंगाल में? देखिए, ये बात तो खुद बीजेपी के एमपी जो यूनियन मिनिस्टर हैं और बीजेपी के जो एलओपी हैं बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, ये खुद कह रहे हैं कि हम 1.25 करोड़, कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 1 करोड़ 20 लाख वोटर का नाम हम मिटा देंगे। वो तो घुसपैठिए बोल रहे हैं। और बीजेपी पावर पे नहीं, उन्होंने कहा घुसपैठियों को निकालेंगे। नहीं, वो कहते हैं, नहीं, आप चलाइए। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले फिर से ये बात को रिपीट किया, वो बार बार करते हैं। उन्होंने कहा 1 करोड़ वोटर लिस्ट हम हटा देंगे और इसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल के वोट शेयर में 40 लाख का आंकड़ा, ये वो कहते हैं कि 40 लाख का वोट का डिफरेंस है और ये डिफरेंस हम वोट एसआईआर के प्रोसेस के थ्रू हम इसको हटा देंगे, ये वो कहते हैं। सवाल ये उठता है कि तृणमूल ने इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन को बार बार कंप्लेंट किया कि पॉलिटिकल रेटोरिक है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाया जा रहा है कि अच्छा, ठीक है, ओके, एक और सवाल तौसीफ, एक और सवाल मैं चाह रहा हूं ये एसआईआर पर ना आप टीएमसी का स्टैंड अगर बता पाए तो, कि टीएमसी एसआईआर का विरोध नहीं करती
बस ये चाहती है कि थोड़ा टाइम दे दिया जाए या जो भी डिमांड है। एसआईआर का विरोध तो नहीं है ना? एसआईआर को लेकर के तृणमूल ने बहुत क्लियरली कहा है, बार बार कहा है कि पिछली दफा जब एसआईआर हुआ था 2002 में, 2 साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिया था। इस दफा जो है सरकार कहती है कि आप 1 महीने में एनुमरेशन फॉर्म को, एसआईआर को आप कंप्लीट कर दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। ओके। कितने किसान हैं जो ठीक है, ऑल राइट, ओके, मैं समझ गया। ओके, संजू वर्मा, जो बंगाल से संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए। फॉर्म करवाएंगे। संजू वर्मा, उसके बाद आ रहा हूं रोहित आपके वजह से नहीं हो पाएगा, उनको बांग्लादेशी बना देंगे, अरे एक प्रोसेस में उनको डाल देंगे। ओके, ऑल राइट, में खड़े होइए। ओके, संजू वर्मा, संजू बोलिए। हाँ, बोलिए। मानक जी, मैं बिल्कुल चुप थी, अभी इनको बोलिए, बीच में टोकन टोकी ना करे। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, ये किसने कहा था? ममता बनर्जी। मतलब यदि मुझे छूने की हिम्मत की इलेक्शन कमीशन ने या भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पूरा भारतवर्ष हिला दूंगी। फिर सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাকে খেলবো সে খেলে তোমরা আমাকে খেলতে পারবে না, তুমি আমাকে ধরতে পারবে না। मतलब मेरे साथ यदि तुमने खेला तो तुम्हारे साथ जो खेला हो जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। ये चुनाव आयोग को धमकी दी जा रही है ममता बनर्जी द्वारा, और पूरा का पूरा विपक्ष फेविकॉल खाकर मुंह में दही जमाकर बैठ गया है। तो पहली बात तो ये, जब कोई कहता है अरे भाई चुनाव आयोग पर लांछन लगाओ, तो बीजेपी क्यों बौखला जाती है? बीजेपी इसलिए बौखला जाती है क्योंकि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव हो, सबने एक चीज कही है, अरे चुनाव आयोग तो बीजेपी की एजेंट है, अरे लोकतंत्र तो अभी देश में खत्म हो गया। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी चुपचाप सुनती रहे और आप चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते रहे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी के खुद के कैबिनेट मंत्री, जो कि सबसे लंबे समय तक कोलकाता के मेयर रहे हैं, अभी कुछ ही महीने पहले, मानक जी बड़ी जल्दी से उन्होंने क्या कहा याद है? पहले तो मुसलमान सिर्फ 10-15% थे, आज बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या 33% है। तब देखना जब 50% होगी तब बंगाल में हम मुसलमान क्या करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, ये 33% मुस्लिम जनसंख्या, ये तो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं थी। मतलब घुसपैठिया भी आए हैं जिनको शय दी है ममता बनर्जी ने, रोहिंग्या भी आए हैं जिनको शय दी है ममता बनर्जी ने। तो जब अमित शाह कहते हैं हमारी एक नीति है, जो सच्चा नागरिक है उसके वोट देने का हक छीना नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, रोहित अग्रवाल, घुसपैठिया है, रोहित अग्रवाल।